Morning students, will start with our next sum of final account. Now this is a ninth sum. Totally 9 सम वी हैव डन. ये आज का मिला के 9 सम कंप्लीट हो गए, सॉल्व अनसॉल्व दोनों के. अब ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही अनसॉल्व सम है. मैंने स्टार्टिंग में 2-3 सॉल्व सम किए थे. मैंने बोला था अगर मुझे लगेगा और कोई सॉल्व सम करना है तो मैं करूँगी, नहीं तो मैं सारे अनसॉल्व सम ही कवर कर रही हूँ. 2 और 3 सम्स आई विल लीव फॉर योर प्रैक्टिस सो दैट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस. अब यहाँ पर हम सम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. क्या दिया है पहले मैं रेड पेन से आपको हाईलाइट करके बताती हूँ. पार्टनर नेम इज गिवन अर्चना, प्रेरणा. आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो. ये हमारा रेशियो है 2:1. व्हाट वी आर सपोज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज यूजुअल. ओके, हमको 3 ही चीज प्रिपेयर करनी है. उसके पहले हमारा काम क्या होता है, एडजस्टमेंट देख लेते हैं. पहला एडजस्टमेंट है हमारे स्टॉक के बारे में. सेकेंड एडजस्टमेंट वी हैव बैड डेब्ट्स के बारे में, यानी कि डेटर्स पर इफेक्ट होगा उसका. और बैड डेब्ट्स तो दिखाई दे नहीं रहे हैं, तो बैड डेब्ट शायद हाँ है यहाँ पर. बैड डेब्ट्स नीचे है. ओके, देन वी हैव पेटेंट्स. पेटेंट एसेट है, राइट ऑफ करने के लिए बोला है. यहाँ पर है पेटेंट, ये भी हमको फर्स्ट कॉलम में लिख के रखना है. फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में दिया है कि ये परचेस कब किया है, यानी कि जब हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे. आपने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लास्ट ईयर सीखा हुआ, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको अच्छे से. लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर डेप्रिसिएट करना है हमको. ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वी हैव वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. वेयर इज वेजेस, वी हैव वेजेस हियर, उसी के ऊपर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है. ओके, वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट होगा. तो हम अपना डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं लिखना. फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, फिर आसानी हो जाती है, टाइम वेस्ट नहीं होता है. पहला क्या है, स्टॉक. कौन सा है, ओपनिंग स्टॉक. ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टू ओपनिंग स्टॉक 8,560 rupees. Patents, balance sheet, asset side. We have an adjustment regarding patents, so we'll write the amount in first column only, 2,000. इसके बाद में हमारी पास सन्ड्री डेटर्स. पेटेंट के नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, विल राइट सन्ड्री डेप्टर्स. And debtors amount is 18,500 first column because we have an adjustment regarding debtors also. डेटर्स के बाद में दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. सिर्फ स्टेशनरी होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, सो स्टॉक का मतलब है बचा हुआ, तो ये हम लिखेंगे हमारे एसेट साइड में. डेटर्स के नीचे 2-3 लाइन छोड़ दो और फिर लिखो आप स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. Okay, 3,000. After stationery we have trademark. Trademark we are supposed to write again in our balance sheet asset side. $2,000. Then we have bill receivable. Again balance sheet asset side. $6,300. We have electricity charges, profit and loss account. यहाँ पर P&L अकाउंट है, यहाँ पर हम कहीं पर भी लिख सकते हैं. यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं. टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और ये अमाउंट मुझे फर्स्ट कॉलम में ही लिखना है. Why? Because we have adjustment 1,450. After that we have wages, trading account. 2 wages. Wages also we have adjustment 950. Heating and lighting. ऑफिस में तो कोई यूज़ नहीं होगा, नेचुरली फैक्ट्री में होगा. 2 heating and lighting.
1000। उसके बाद में है हमारे पास ट्रेड एक्सपेंसेस। नाउ व्हेनेवर, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, व्हेनेवर यू गेट ट्रेड एक्सपेंसेस, व्हाट द सेकंड वर्क वी आर सपोज टू डू, फाइंड वेदर वी हैव जर्नल एक्सपेंसेस। यहाँ पर कहीं पर भी जर्नल एक्सपेंसेस दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस सम में आप ट्रेड एक्सपेंसेस लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। इफ जर्नल एक्सपेंसेस वर गिवन, वी विल राइट ट्रेड एक्सपेंसेस इन, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का हमारा एडजस्टमेंट था, विल लीव वन लाइन टू ट्रेड एक्सपेंसेस 850. Then we have next sales return. What we are supposed to do? Minus it from sales, less return 400. After return we have, if you can see, we have land and building, furniture, cash at bank, investment. ये चारों के चारों हमको कहाँ लिखने होते हैं? Where we are supposed to write in our balance sheet asset side. Land and building, I will write the amount in first column, 22,000, leave one line. Furniture, again adjustment is there, 13,000, leave 1-2 line. Cash at bank, 5,000. Investment, 7,500. Next क्या है हमारे पास? ड्रॉइंग। Where to write? Balance sheet liability side, capital. Archana, leave 2-3 line. Prerna, less drawing. Less drawing. 1,200. Here we have 900. Okay. Bad debts. Naturally our profit and loss account. 2 bad debts. 200. The last one which we have in our trial balance debit side is our purchase, where we are supposed to write our trading account. Heating और lightning के नीचे हम 2 purchase लिख के रखते हैं. Purchase return है, therefore we'll write the amount in first column, 23,700 less return. We completed our debit side. कुछ नहीं छूटा है, दिख तो रहा नहीं है. We'll go on the credit side. सबसे पहले दिया है हमारा capital 4 lakh, and second one we have, sorry not 4 lakh, 40,000 and 20,000. तो यहाँ पर है 40, 20. If you are preparing capital account, you are supposed to write on credit side. Other loans naturally are liability. Other loans 3,000. Then we have reserve fund, again our liabilities. Then we have creditors, again our liability. Then we have bills payable, again our liability. Return, purchase return, minus it from purchase, 22,700. RDD, what it is? Old RDD, minus old RDD, 1,000. After RDD we have sales, trading account. Buy sales, 30,200 में से 400 माइनस करने के बाद में आपके पास बचता है 29,800.
Last one, interest. As it is given on this side, that means it is an income, profit and loss account, credit side. By interest. एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी है आपको, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, विच यू आर सपोज टू टेक, विच वन इज लेस। तो कौन सी लेस है? 12,000। इसके हमको दो इफेक्ट देने हैं। फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक, $12,000। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कस्टमर फेल टू पे हिज ड्यू, मतलब क्या है? फेल्ड यानी कि ये 800 हमको मिलने वाले थे, अभी मिलेंगे नहीं। दिस इज आर बैड डेब्ट्स। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम आर डेटर्स। तो डेटर्स कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं, लेस न्यू बैड डेब्ट्स। How much it is? 800. 18,500 minus 800, 17,700। ये हो गया एक इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, add new bad debts, $800। ओके, अब सॉरी, ओल्ड आरडीडी की अमाउंट 1000 नहीं है, 500, गलती से 1000 लिखा। दिस इज 1000 और यहाँ पर आया 500 रुपये। ओके, ये बाय मिस्टेक मैंने परचेज रिटर्न की वैल्यू लिख दी थी, बाय मिस्टेक्स। अच्छे से अच्छे टाइम पर समझ में आ गया। थर्ड एडजस्टमेंट देखो, 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। 1/8 मतलब जो भी अमाउंट है उसका 8th पोर्शन वी आर सपोज टू राइट ऑफ। तो आपको यहाँ पर पेटेंट दिखाई दे रहा होगा, लेस रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब है डेप्रिसिएट कर रहे हैं हम उसको। अब ऊपर जगह है, मैं वहां पर आपको कस के बताती हूँ। 2000 रिटर्न ऑफ कर 1/8 मतलब आपको इसको 8 से डिवाइड करना है। when you are dividing this by 8, what you will get here? You will get here 250। ओके, तो यहाँ से भी आपको 250 ही माइनस करने हैं। तो यहाँ पर आपका बचेगा 1750। सेम जैसे डेप्रिसिएशन होता है वैसे ही करना है। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू depreciation on patents, 250। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? हमारे 3 एडजस्टमेंट हो गए। अब फर्नीचर बोला है कि हमने 5000 का फर्नीचर, रेड पेन से दिखाती हूँ, 5000 का फर्नीचर का परचेस किया 1/10/18 को। ओके, यानी कि ये फर्नीचर जो है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप सिर्फ 6 मंथ का फाइंड आउट करोगे, बाकी जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर पूरे साल का आपको फाइंड आउट करना है। ये इंफॉर्मेशन दी है जो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते समय हमें काम आएगी, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट दिया है डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग देखते हैं, फिर फर्नीचर की तरफ जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 22,000 लेस डेप्रिसिएशन at the rate of 10%, 2200 आएगा। माइनस करने के बाद में अमाउंट आएगा 19,800। सेकेंड इफेक्ट इसका दे देते हैं हम, लैंड एंड बिल्डिंग, $2,200। बचा अभी हमारा एक फर्नीचर। फर्नीचर ऊपर लिखने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज द टोटल अमाउंट गिवन या 13,000। तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट करते हैं। फर्नीचर की वैल्यू जो हमें 31 मार्च को दी गई है, दैट इज 13,000।
आउट ऑफ दिस 13,000 10,000 हमारे पास पहले से ही है 1 अप्रैल 2018 से, और जो 10,000 नहीं 8,000, और जो 5,000 का फर्नीचर है वो हमने कब परचेज किया है? 1/10/2000, कहाँ है वो पेपर? 2018। ओके, इस पर हम पूरे 12 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालना है एट द रेट ऑफ 5%। ओके, 8,000 पर 5% के हिसाब से पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा 400, और 5,000 पर 5% के हिसाब से 6 मंथ का डेप्रीसिएशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 8,000 पर 5% के हिसाब से पूरे साल का डेप्रीसिएशन वो आया 400, और यहाँ पर 5,000 पर 5% के हिसाब से 6 मंथ का डेप्रीसिएशन विल कम ओनली 125। So total depreciation at 31st March 2019 will be 400 plus 125, it will be 525. ओके, अब इसका इफेक्ट, ये आप लास्ट ईयर सीख चुके हो। डेप्रिसिएशन का फुल फ्लेज एक चैप्टर था, आपको पता है जितने महीने आप उसको यूज करोगे उतने महीने का ही डेप्रिसिएशन आप कट कर सकते हो। जब आपने यूज नहीं किया तो डेप्रिसिएशन माइनस करने का हक नहीं है। 6 मंथ यूज किया, ओनली 6 मंथ वी विल डेप्रिसिएट। फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, okay, then we'll write the amount outside. Next adjustment, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट है ऐड करो वेजेस, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना है वेजेस? 300, सो यू विल गेट 1250, and then we have electricity charges outstanding are 200, add outstanding 200, 1,650, outstanding expenses, wages, electricity charges 300, 200, 500। बचा एक लास्ट एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला इफेक्ट तो हम यहाँ पर दे देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन दे रहा है? द कंपनी इज गिविंग इंटरेस्ट टू, पार्टनरशिप फर्म इज गिविंग इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। नाम लिखते हैं अर्चना, प्रेरणा। कितना इंटरेस्ट देना है हमको? 3% देना है कैपिटल पर। कैपिटल कितना है? 40,000, एंड देन वी हैव 20,000। इसके ऊपर 5% के हिसाब, सॉरी 3% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इट विल कम फर्स्ट वन 1200, 600। सेकेंड इफेक्ट इनका जो जाएगा वो आएगा आपके बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओके, दोनों इफेक्ट हो गए। इसी के साथ में हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हमारा काम कौन सा बचा है? क्लोज करना। ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ चलते हैं। दो ही चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, 29,800 एंड 12,000 ऐड करके टोटल नीचे लिखते हैं। इट विल कम 41,800। सेम टोटल आपको यहाँ पर भी लिखना है 41,800। उसमें से आप 8,560, 1,250, 1,000, 22,700 माइनस करने के बाद में जो बच गया वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। And what will be after subtracting our gross profit will be 8,290। वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,290। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ दो चीज़ें दिखाई देंगी, एक इंटरेस्ट है और एक ग्रॉस प्रॉफिट।
दोनों को ऐड करने के बाद में 8,290 एंड 310 विल गेट आर टोटल ऑफ आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,600। छोटा सा टोटल है। अब इसमें से माइनस क्या करना है, 1615, 850, 500, 2975 और 1800 माइनस करने के बाद में जो बचेगा वो है हमारा नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आ रहा है 825। कौन से रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन द रेशियो 2:1। नाम लिख लेते हैं, अर्चना, प्रेरणा। 825 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, फर्स्ट वन विल गेट 550, 275। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, यहाँ लिख सकते हो एड नेट प्रॉफिट, एड नेट प्रॉफिट 550, 275। ऐड और माइनस करने के बाद में कैपिटल आता है 40,550, क्योंकि ये तो अपने आप ही गया। एंड दिस टाइम दिस वी हैव 19,975। अब लायबिलिटी साइड में 40,550, 19,975, 3,000, 1,000, 17,500, 5,000 और 500 प्लस करने के बाद में हमारा टोटल आता है लायबिलिटी का 87,525। एसेट 1,750, 17,700, then we have stock of stationery 3,000, trademark 2,000, bill receivable 6,300, 19,800, 12,475, 5,000, 7,500, 12,000 को ऐड करने के बाद में सेम टोटल आता है 87,525। अच्छे से लेक्चर व्यू करो, जहाँ पर भी डाउट है पूछ सकते हो। एक बार व्यू करने से समझ में नहीं आएगा, 2 बार व्यू करो, 3 बार व्यू करो। व्यू करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं स्टूडेंट्स, you don't have to give money for viewing it. Just view the lecture nicely, go through it, solve the sum same day in your notebook. Unsolved sum है, same day अपने दिमाग से नोटबुक में सॉल्व करो। कोई गाइड, कोई पीडीएफ जो अपलोड किया है उसका हेल्प नहीं लेना है, अपना दिमाग चलाना है। ओके, आपको इतनी प्रैक्टिस दी है कि आप खुद का दिमाग चला सकते हो। खुद सॉल्व करो, डाउट है लेक्चर रेफर करो, फिर भी डाउट है व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट यू कैन आस्क मी। गो थ्रू द लेक्चर, व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली, सॉल्व द सम द सेम डे and be ready with the doubts. When I take lecture on Google Meet, you can ask me. I am ready to clarify all the doubts. Okay, so view the lecture nicely, solve in your notebook. Thank you, take care.